हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे किचन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ एंड टिप्स जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमें यूज़फुल रह सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी हम फेस करते होंगे, तो मैं आज आपको उन सबके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि यूजुअली हम सब फेस करते हैं वो आती है ऑयल स्टेन्स की, जो कि हमारे टेबल टॉप पे या किचन कैबिनेट्स के ऊपर लग जाते हैं, निशान लग जाते हैं, हमारे हाथों के ही लग जाते हैं इनफैक्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो इस तरह का सॉल्यूशन आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी टेबल टॉप की चीज़ों को क्लीन करने के लिए। अभी मैंने अपनी टेबल टॉप के ऊपर जितने भी रैक्स हैं उन सब का सामान वहाँ पे अलग से निकाल के रख दिया है। एंड आप देखोगे मेरा ये जो रैक है ना, इस पर कुछ इस तरह के ऑयल स्टेन्स आ गए हैं, जो कि जिसकी वजह से ना जो मेरा स्लैब है वो भी अब गंदी हो रही है। टेबल टॉप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल स्टेन्स लग चुके थे। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ल्यूक वार्म वाटर के अंदर बेकिंग सोडा, डिटॉल और थोड़ा सा ईजी मिक्स करा है। तो ईजी से क्या होगा, ईजी या फिर आप कोई भी एसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो जिससे थोड़ी सी फ्रेगरेंस आ जाए। इससे यूजुअली आंट्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी आपकी टेबल टॉप के ऊपर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कोई भी टॉवल को लेके या कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ का यूज़ करके आप अपने स्टेन्स को क्लीन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑयल स्टेन्स थे। ऐसे ही स्विच बोर्ड्स के ऊपर भी हमारे ऑयली हैंड्स लग जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ निशान पड़ जाते हैं, तो उनको भी आप इस सॉल्यूशन के साथ क्लीन कर सकते हो। बहुत अच्छे से ये जो सॉल्यूशन है वो हेल्प करेगा उन स्टेन्स को हटाने में। तो अपने काउंटर टॉप के साथ साथ आप इस तरह के जितने भी आपकी ये हैंडल्स होते हैं कैबिनेट्स के, उनको इनफैक्ट कैबिनेट्स की जो सरफेस होती है उनको भी क्लीन करने के लिए आप इस सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस तरह के ना कुछ एंटी-स्किड मैट्स का यूज़ करती हूँ अपने किचन के अंदर उनको प्लेस करने के लिए। अलमीराज के अंदर भी इनफैक्ट मैंने ये प्लेस कर रखे हैं। इससे क्या होता है, ये एंटी-स्किड मैट्स हैं जो कि इजी टू क्लीन रहते हैं एंड आप इसके ऊपर कपड़ा मारते हो तो ये साफ़ हो जाते हैं। वॉशेबल हैं ये एंड रीयूजेबल हैं। एंड अगर आप इनको ड्रॉर्स के अंदर यूज़ करते हो तो ड्रॉर्स जब आप ओपन करते हो तो ये एंटी-स्किड हैं, जिसकी वजह से आपके जो कंटेनर्स हैं वो आपस में कोलाइड नहीं करते। तो यहाँ पे मैं अपने रैक के साइज़ का ही इस तरह का मैट कट कर लूँगी। तो ये एकदम एक्यूरेट साइज़ के मैट्स मैंने कट कर लिया एंड अब मैं इनको इसमें प्लेस कर दूँगी। एंड दैट्स हाउ यू आर गुड टू प्लेस योर स्टफ़। तो आप इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें जो कि एसेंशियल चीज़ें आप लोग को चाहिए होती है कुकिंग के टाइम पे, वो सारी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। जिसमें कि मैंने कुकिंग ऑयल, टी, शुगर, घी, अचार, पिकल, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। तो ये एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू आप क्या देख सकते हो कि जितनी भी चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो आप उन सारी चीज़ों को हमेशा अपने गैस स्टोव के पास ही रखें। एंड कुछ इस तरह से मैंने उस टॉवल के साथ अपने कंटेनर्स को भी क्लीन कर दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपने जो मग्स होते हैं या जो कॉफ़ी या टी के जो कप होते हैं ना, उनको मैं रेगुलर इंटरवल पे चेंज करती रहती हूँ। बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है कि हम लोग भी एक ही कप के अंदर चाय पी के बोर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें स्पून्स की, तो जितनी भी हमारी कटलरी होती है उनको, वैसे तो मेरा यहाँ पे एक अलग से कैबिनेट के अंदर ड्रॉर है जिसके अंदर कटलरी रखी जाती है, बट स्पून एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ करी जाती है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ अपने काउंटर टॉप पे रखना, जैसे कि यहाँ पे मसालदानी जो होती है वो भी मैंने रखी हुई है। एंड एक फ़ाइनल बारी मैं यहाँ पे क्लीन करने वाली हूँ अपने काउंटर टॉप को। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि एक टाल हमेशा अपनी स्लैब पे रखूँ ताकि जितने भी गीले बर्तन हैं मैं उनको उस पर प्लेस करूँ। एंड ऐसे ही ये एक प्रोडक्ट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि ऑयल ग्रीसर है। टोस्ट बनाने हो, परांठे बनाने हो, कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, जो आई थिंक सबके घर में होना चाहिए। ऐसे ही अब मैं यहाँ से सारे अपने जितने भी मग्स या कप हैं वो सब उनकी जगह पे प्लेस कर दूँगी वंस दे आर ड्राई। एंड ये एक मैंने एरिया बना रखा है जहाँ पे मैं अपने सारे मिक्सर, ग्राइंडर्स एंड इस तरह की चीज़ें रखती हूँ।
एंड फॉर योर जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि दालें हो गई या छोले हो गए, इस तरह की जो भी हमारा राशन होता है ना, उनको रखने के लिए आप हमेशा प्रेफर करो कि आप कुछ इस तरह के ग्लास कंटेनर्स का या फिर शेयर ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स का यूज़ करो। जनरली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का ही यूज़ करना है, बट ये इस तरह से हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आपको ईज़िली नज़र आ जाता है कि आपने कौन से कंटेनर के अंदर क्या रखा है। तो ये कंटेनर मैं रिसेंटली ही होम सेंटर से लाई हूँ। तो ये 6 कंटेनर्स का सेट आया है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी अपनी जो घर में जो चीज़ें हैं उनको ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर्स के अंदर ही रखा हुआ है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे। तो मैंने अपनी दालों को, छोले, जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं उन सबको ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में ही प्लेस करा हुआ है, बट फिर भी मुझे ये अच्छे लगे थे तो मैं ये ले आई। एंड फॉर योर मच ईजियर कंसेप्ट आप कुछ इस तरह से लेबल्स जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हो अपने कंटेनर्स के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये राजमा का जो लेबल है उसको उसके ऊपर जो सेलो टेप होती है आप उसका हेल्प कर सकते हो इसको स्टिक करने के लिए। तो अगर आप इसको वॉश भी करोगे तो टेप जो होगी वो आपके लेबल्स को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो जैसे कि आप देखोगे इस तरह की लेबलिंग्स जो होती हैं वो और इजी कर देती हैं आपके काम को, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाता है। ऐसे ही मैं ये भी जो प्लेटर काइंड ऑफ है ये भी मैं होम सेंटर से ही लाई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो इस पे हम कुछ ऐसे सॉल्ट, पेपर, टूथपिक, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं या फोक जो होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं उनको प्लेस करने के लिए। एंड इवन विद योर ऑयल डिस्पेंसर, जैसे कि अभी तो मुझे क्या है मैंने वहाँ पे बॉटल ही रखी हुई है, बट मेरे पास ये ऑयल डिस्पेंसर्स भी हैं जिनका मैं जनरली यूज़ करती हूँ। अभी मुझे उनको रीस्टॉक करना है तो मैंने उनको इसके अंदर शिफ्ट नहीं किया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जैसे इसमें होल है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल वगैरह डाल सकते हो। एंड ऐसे ही अनदर थिंग इज़ योर स्पाइस सेट। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप यूजुअली यूज़ कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर ऑलरेडी जो लेबल्स हैं वो मुझे इस पैकिंग के साथ ही आए हैं। तो ये 6 स्पाइस सेट का जो पैक है एंड इसके अंदर काफ़ी सारे लेबल्स हैं अलग अलग तरह के, ताकि आप उनको जिसको भी प्लेस करोगे आप उसका लेबल लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये भी ग्लास के ही हैं। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आप मार्केट से एक ही टाइम पे परचेज़ करो, बट हाँ इंटरवल्स पे जब भी आप जाते हो आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप ला सकते हो। जैसे कि मेरा तो यही है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो फिर मैं ले आती हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें या हैबिट्स अगर आप डेवलप करोगे तो आपकी किचन ऑर्गेनाइजिंग जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर कोई भी जगह जो होती है वो क्लीन होती है, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन होती है, क्लीनिनेस होती है, तो वहाँ पे काम करने में भी मज़ा आता है। आई एम श्योर ये टिप्स आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।